self die in a Christ. हालेलुया, हालेलुया। सब जन जो हैं हम बहुत टाइम से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। जो हमारी पूरी क्रिश्चियन लाइफ है, पूरी मसीह लाइफ है, वो इसी चीज पर टिकी है जो आज का वर्ड ऑफ गॉड है, जो आज का वचन है। हालेलुया। आज का जो वचन है परमेश्वर ने जो आपके लिए दिया है, आज का वचन है सेल्फ डाई इन अ क्राइस्ट। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर में मरना। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप में मरना। हालेलुया। जब हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, हालेलुया, तो क्या हम जब पानी में डूबते हैं, हालेलुया, तो वो क्या करते हैं? हम अपने शरीर में मर जाते हैं। हालेलुया। और शरीर में जब मरते हैं, जब हम पानी से बाहर निकलते हैं, तो हम क्या है? आत्मा में जी उठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी किया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? वो जब उनकी मृत्यु हुई क्रूसिफिकेशन के बाद में, तो उन्होंने क्या किया? वो 3 दिन रात कहाँ रहे? कब्र में रहे। हालेलुया। और कब्र में उठने के बाद में वो क्या हुआ? 3 दिन के बाद वो जी उठे। हालेलुया। तो क्या था? जब उसने क्रूसिफिकेशन किया तो किसमें किया? शरीर में किया। हालेलुया। ऐसा तो नहीं कि आत्मा पहले मर जाती है और शरीर बाद में। नो, पहले किया। किसमें मरना पड़ता है? पहले शरीर डेड होता है, फिर आत्मा उसके बाद में आपके अंदर से निकलती है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जो आज का वचन दिया है, परमेश्वर का वचन, अगर आप बाइबल की ओर ध्यान दें तो जितने करैक्टर हैं बाइबल के, हालेलुया, वो सारे करैक्टर जो हैं, वो ही करैक्टर जो सबसे ज्यादा काम कर पाए, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो पाए, बड़े बड़े मिराइकल कर पाए, और परमेश्वर के सुसमाचार को सबसे ज्यादा वो ही फैला पाए जो शरीर में जाने की मसीह में मरे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल आपको बताना चाहती है कि यूहन्ना 12:24 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। हालेलुया। परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा? कि आपको सेल्फ डेथ में जाना होगा। हालेलुया। आपको अगर बताएं तो परमेश्वर का वचन कहता है मूसा जो था, एक क्या था? लग्जरियल फैमिली से बिलोंग करता था। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो पैदा हुआ तो 3 महीने के बाद में जब उसकी माँ ने उसको टोकरी में डालकर पानी में भेज दिया, तो फिरौन की जो रानी थी उसके पास वो चला गया, तो उसने उसका नाम मूसा रखा कि उसको पानी में से मिला है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा की पूरी लाइफ राजघराने में बीती थी। हालेलुया। और वो राजघराने से बिलोंग करता था। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब उसको पता चला कि मैं जो था, मैं मिस्री नहीं हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने राजघराने में रहना कबूल नहीं किया। हालेलुया। उसने कहा कि थोड़ा सा समय सुख से बिताने से अच्छा है कि मैं मसीह के लिए दुख उठाऊं और अनंत जीवन का भागी बन जाऊं। हालेलुया। तो अपना राजघराना, अपनी लग्जरियल लाइफ को छोड़ना जो है वो आसान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो उसने जब इसको छोड़ा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सेल्फ डेथ में गया। हालेलुया। अपना लग्जरियल लाइफस्टाइल छोड़ के वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए निकल गया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है इस सेल्फ डेथ के बाद में, हालेलुया, वो इतना सेल्फ डेथ में चला गया, जब वो होरेब पर्वत पर परमेश्वर से बातें कर रहा था तो उसने 40 दिन रात का उपवास किया, ना कुछ खाया ना ही कुछ
पिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो पहाड़ी से नीचे उतर रहा था तो उसके फेस में से किरणें निकल रही थी, तो उसको पता भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। तो वो जो किरणें निकल रही थी, तो वो जब दूसरे लोग थे, इतनी किरणें थी, इतनी शाइन थी, हालेलुया, कि उन्होंने अपना फेस जो था उन्होंने छिपा लिया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता वो किरणें कब, वो ग्लोरी कब उसकी लाइफ से एंटर हुई, जब वो सेल्फ डेथ में गया। हालेलुया। अगर आप शरीर में जीवित हैं, आपके अंदर जेलस है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर कहता है कि आपका शरीर में मरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर कोई हम शरीर में मरे हैं तो कोई चाहे आपकी बेइज्जती करे, आपके विरोध में बोले, आपको कभी भी वो महसूस नहीं हो सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप क्या है, शरीर में मरे हुए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप मसीह में हैं तो आपके अंदर किसी के लिए जेलस है, आप किसी की निंदा करने के लिए सबसे आगे रहते हो, चुगलियों में सबसे आगे हो, बुराइयों में सबसे आगे हो, किसी को गिराने में सबसे आगे हो, तो आई वांट टू इंट्रोड्यूस टू यू, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। आप मसीह भी नहीं हो। हालेलुया। आप क्या हो? मात्र एक इंसान हो, पर मसीह नहीं हो। हालेलुया। जो मसीह होता है उसकी चाहे कोई जितनी मर्जी बेइज्जती करे, कोई कुछ भी कहे, हालेलुया, वो कभी भी किसी की निंदा नहीं कर सकता, किसी की बुराई नहीं कर सकता। उसके पास पावर भी हो तो वो किसी का बदला नहीं ले सकता। हालेलुया। लेकिन जो शरीर में जीवित होगा वो निंदा भी करेगा, वो विरोध भी करेगा, वो किसी की बुराइयां भी करेगा और किसी की जेलसी भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप मसीह में मरे हो, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है जब आप मसीह में मरे हुए होते हो तो आप क्या है, पाप को मना कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जब यूसुफ को ऑफर किया पोतीफर की पत्नी में, तो वो पत्नी ने, तो वो पाप कर सकता था। हालेलुया। पर उसने पाप नहीं किया। हालेलुया। उसने क्या किया? पाप को मना किया। हालेलुया। और जब उसको जेल भी भेजा गया तो उसने यहोवा से को ही दुहाई दे होगी, उसने खुद बदला लेने की नहीं सोची। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसको जेल में भेजा गया तो वो 13 साल कहाँ रहा? परीक्षा में रहा। और किस में रहा? जेल में रहा। हालेलुया। कभी जेल में रहा, कभी कुएं में रहा, कभी गड्ढे में रहा, कभी भाइयों ने फेंक दिया, कभी किसी ने नफरत कर ली, कभी किसी ने कोई इल्जाम लगा दिया, कभी जेल में फेंक दिया गया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 13 साल तभी परमेश्वर के साथ बिता पाया और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख पाया। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डेथ में था। हालेलुया। किस में था? वो सेल्फ डेथ में था, सेल्फ डाई इन क्राइस्ट। और वो एक राइचियस मैन था। क्या था? एक धर्मी मनुष्य था। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है 13 साल जेल में बिताने के बाद में जिसके घर में वो पोछा लगाता था, उसी घर में उसने क्या किया? शासन किया। हालेलुया। जितने साल उसने 13 साल उसने क्या किया? जेल में बिताए। और बाकी जब वो जेल से बाहर आया तो उसको एक मंत्री की पदवी दी गई। तो परमेश्वर का वचन कहता है बाकी के जितने साल उसके उम्र के बचे थे उसने राज्य किया, उसने शासन किया। हालेलुया। अगर वो बाहर निकलकर रानी से या राजे से या पोतीफर की पत्नी से बदला लेता तो क्या वो अपनी उस डेस्टिनी तक कभी पहुंच पाता? कभी भी नहीं पहुंच पाता। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको सेल्फ डेथ में जाना होगा, सेल्फ डाई इन क्राइस्ट। हालेलुया। अगर आप शरीर में मरे हुए नहीं हैं
तो आप परमेश्वर से वो मार्वलस और वो अनइमेजिनेबल जो रिजल्ट्स हैं वो कभी भी खुदा से नहीं ले सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या आपको लगता है कि मूसा जो एक थत्ता मनुष्य था वो इतनी बड़ी इस्राएली जाति की अगुवाई कर सकता था? नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने खुद इस बात को टेस्टिफाई किया कि मूसा जो था एक नम्र व्यक्ति था। नम्र का मतलब कि वो सेल्फ डेथ में था। हालेलुया। वो क्या था? मसीह में मरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। सो परमेश्वर ने खुद उसको क्या किया? टेस्टिफाई किया, गवाही दी कि मूसा के जैसा नम्र पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। हालेलुया। और जब वो शरीर में मरा तो परमेश्वर को उसने कहा कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर की जब उसने पीठ को देखा तो उसके फेस के ऊपर इतना जलाल था, इतनी किरणें थी कि लोग भी उसके फेस को देख नहीं पाते थे। हालेलुया, हालेलुया। वो इस लेवल तक कब पहुंचा? हालेलुया, क्योंकि वो सेल्फ डेथ में था। हालेलुया। वो तभी यहोवा परमेश्वर की पीठ को देख पाया, तभी वो लाखों लोगों की अगुवाई कर पाया। वो सेल्फ डेथ में होने के बावजूद ही उसने मना किया कि मुझे लग्जरियस लाइफ नहीं जीनी है, मुझे मसीह की सेवा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बड़े काम करना चाहते हैं तो अगर आप सेल्फ डेथ में नहीं हैं तो भूल जाएं कि आप कभी बड़े काम कर सकते हो। शरीर में रहकर आप कभी भी बड़े काम नहीं कर सकते। अगर आप शरीर में मरोगे तो ही आपकी आत्मा जो है वो बल पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है जब पतरस जो था, जब वो जा रहा था, हालेलुया, जब पतरस जा रहा था तो वो कहाँ जा रहा था? प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और जब वो प्रार्थना करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसको क्या मिला? लंगड़ा मिला। हालेलुया। तो उसने लंगड़े को कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, हालेलुया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझको कहता हूँ, उठ और खड़ा हो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लंगड़ा खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हो गया? शरीर में? क्या उसने शरीर में बोला था पतरस ने कि लंगड़े को, हाँ जी भाजी तुसी तुर नहीं सकते, आओ तानू खड़े कर दे, तो खड़ा हो गया? नहीं। हालेलुया। वो कहाँ जा रहा था? प्रार्थना में। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? ये एक सेल्फ डेथ है। क्या है? सेल्फ डेथ है। हालेलुया। सिर्फ रोजे रखना, यीशु यीशु करना और बाइबल पढ़ना ये ही सेल्फ डेथ नहीं है। हालेलुया। जब आपका दिल ना भी कर रहा हो तब भी प्रार्थना में बैठना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डेथ। हालेलुया, हालेलुया। अपने विरोधियों को क्षमा करना, माफ करना। आपका दिल नहीं कर रहा माफ करने को, पर उसको माफ करना, ये क्या है? ये सेल्फ डेथ है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम सेल्फ डेथ में हो तो ही तुम बड़े बड़े कामों को कर पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि पौलुस एक एजुकेटेड पर्सन था, लेकिन फिर भी हालेलुया उसने सेल्फ डेथ में जाके यहोवा परमेश्वर की सेवा करने को उत्तम समझा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मार्वलस मिनिस्ट्री करके गया। हालेलुया। और उसने जहां जहां नहीं भी किसी ने प्रीच किया था वहां वहां भी वो जाकर प्रीच किया। हालेलुया। क्यों वो इतनी प्रीच कर पाया? क्यों इतनी मिनिस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर पाया? क्यों वो ही बड़े बड़े काम कर पाया? हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डेथ में था। सेल्फ डाई इन अ क्राइस्ट। हालेलुया। वो मसीह में मरा हुआ व्यक्ति था। अगर तुम मसीह में मरे हुए नहीं हो तो तुम मसीह में दूसरों के लिए कुछ भी कर
नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पतरस जब जाफा में था, हालेलुया, तो जाफा में एक स्त्री थी जिसका नाम तबीता था और एक धर्मी स्त्री थी और सब लोग रो रहे थे और दिखा रहे थे कि वो हमें ये देती थी, हमें वे करती थी। हालेलुया। तो पतरस ने सबको बाहर निकाला। तो पतरस एक सेल्फ डेथ में रहने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और जब उसने तबीता को कहा, हे तबीता, मैं तुझसे कहता हूं उठ, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुर्दा तबीता उठ खड़ी हुई। हालेलुया, हालेलुया। सो क्या वो एक शारीरिक व्यक्ति था? नो। वो कौन था? वो शरीर में मरा हुआ व्यक्ति और आत्मा में एक ताकतवर व्यक्ति था। तो उसने तबीता को कहा उठ खड़ी हो, तो तबीता उठ खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में अनइमेजिनेबल रिजल्ट्स हो, टेस्टिमनीज हो, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको सेल्फ डेथ में जाना होगा। हालेलुया। क्योंकि परीक्षाएं हर एक जन की अलग अलग है। हालेलुया। कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई व्यभिचार से लड़ रहा है, हालेलुया, कोई अपने कर्जे से लड़ रहा है, कोई पारिवारिक मसलों से लड़ रहा है, कोई बीमारियों से लड़ रहा है। लड़ाई हर किसी की अलग अलग है। हालेलुया। लेकिन आप सब क्या है? परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ प्रचारकों को ही नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको भी बड़े बड़े कामों के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। और वो बड़े बड़े काम आपकी लाइफ से, वो ग्लोरी कब उत्पन्न होगी? हालेलुया, जब आप मसीह में मरेंगे। ऐसे नहीं सोए सोए प्रार्थना कर ली, सोए सोए वर्शिप कर ली, हालेलुया, सोए सोए बाइबल पढ़ ली, तो फिर आप बड़े हिट की वेट ही करते रहेंगे, वो आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं होगा। हालेलुया। आपको प्रार्थना और उपवास और बाइबल रीडिंग के साथ क्या करना होगा? आपको मरना होगा। हालेलुया। और जब आप मसीह में मरेंगे तो रियली परमेश्वर आपकी लाइफ से एक अद्भुत टेस्टिमनी, एक अद्भुत ग्लोरी को जन्म देंगे। हालेलुया। कितने जन को समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है वचन? और परमेश्वर का वचन कहता है जब आप when you die in a Christ, हालेलुया, जब आप परमेश्वर में मरते हैं तो आप क्या है? एक राइचियस मैन बन जाते हैं। राइचियस मैन मतलब कि एक धर्मी जन। हालेलुया। सो जब आप अपनी परीक्षाओं को पार करके आप जब निकलेंगे, हालेलुया, सो परमेश्वर उसके बाद में आपको एक ग्लोरी को दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर में आप मर के सेल्फ डेथ में जाकर एक राइचियस मैन बन के जब खुदा के साथ आप सीधी चाल को चलते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ से वो काम करता है जो आपके लिए इम्पॉसिबल है, पर परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। हालेलुया। आपको लगता है वो काम नहीं हो सकता, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम खुदा के साथ 25 साल चलता रहा। हालेलुया। वो अपनी सेल्फ डेथ में एक राइचियस मैन बन के वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो चलता रहा तो एक दिन दूत जब उनके घर में आए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने कहा कि सारा तेरे घर में बच्चा होगा। हालेलुया। और सारा क्या करती है? सारा आगे से हंस रही है कि मैं तो 90 साल की हूं, हालेलुया, तो मेरा तो मासिक धर्म भी सूख गया है, तो बच्चा कहां से होगा? हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम क्या कर रहा था? सेल्फ डेथ में था। हालेलुया। सेल्फ डाई इन अ क्राइस्ट। और क्या था? राइचियस मैन था, धर्मी जन था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो ऐसे चल रहा था तो खुदा का वचन कहता है
कि अगर जो कुछ आप सोचते हो नहीं होगा, वो भी होगा, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर कैसे? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा कहता, अगर तुम मेरे साथ एक धर्मी चाल चल रहे हो तो फिर अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मी जन को कभी भी सड़ने नहीं देगा। हालेलुया, तारीफ करो यीशु मसीह की, क्योंकि उसका वचन जो है वो आग में ताया हुआ वचन है। हालेलुया। और वचन क्या है? परमेश्वर है। और परमेश्वर क्या है? वचन है। अगर आप वचन के ऊपर चल रहे हो, चाहे कितनी भी आंधियां आए, वो आपको कभी भी हिला नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आपको सेल्फ डेथ में जाना है। हालेलुया। जब आप सेल्फ डेथ में जाएंगे तो वो चीजें धर्मी बन के, सेल्फ डेथ में जाके धर्मी बन के, एक सीधी चाल चल के जब आप यहोवा परमेश्वर को दंडवत करेंगे, मैंने कहा ऐसी टेस्टमनियां उत्पन्न होंगी जो आपको लगता है नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो सब कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको ग्रेस दे इस वचन के द्वारा आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। आपको सिर्फ हेवनली चीजों के ऊपर अपना ध्यान रखना है। हालेलुया। स्वर्गीय धन अपना इकट्ठा करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गीय धन इकट्ठा करें। हेवनली, फोकस ऑन हेवनली थिंग्स, फोकस ऑन हेवनली करेंसी। हालेलुया। इब्राहिम की तरह स्वर्गीय चीजों की ओर अपना मन लगाएं। हालेलुया। जब आप मन लगाएंगे तो जैसे उसको उसकी इम्पॉसिबल टेस्टमनी मिली, आप भी अपनी इम्पॉसिबल टेस्टमनी को पॉसिबल होते हुए गवाही देने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया।